बिहार की औरतें रात को सोने से पहले अपने साथ सरसों का तेल लेकर क्यों सोती है? रात जानकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम प्रणय है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 साल हो गई है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि मैं थोड़ा बदसूरत दिखता हूँ। इसीलिए कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करने की बहुत बार कोशिश की। हर बार रिश्ता बनते बनते टूट जाता था। कोई कह देता लड़का काला है, तो कोई कह देता लड़का मोटा है, तो कोई कह देता गोल मटोल है। लेकिन कोई यह नहीं देखता था कि मेरी अच्छी नौकरी तो है। अच्छी नौकरी किसी को दिखाई दे रही थी तो मेरा बदसूरत सा चेहरा। मेरे घर पर कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार नहीं था। एक बार की बात है, हम जिस मकान में रहते थे वह बहुत सुंदर था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ गई, जिसके कारण हमें मकान गिरवी रखना पड़ा। मेरे पापा के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी और उनका ऑपरेशन करना था, इसीलिए हमको घर गिरवी रखना पड़ा। हमने घर गिरवी रखकर दूसरा घर किराए पर लेने के लिए सोचा। बिहार में मेरी मौसी रहती थी। हमने उनसे इधर ही जाने का फ़ैसला किया। हमने सोचा कि वहीं पर किराए के मकान में रह लेंगे और मौसी के पास भी रहकर अच्छा लगेगा। हमने ऐसे ही किया। मैं जहाँ काम करता था वह नौकरी मैंने छोड़ दिया। मैंने बहुत दिनों तक दूसरे कंपनी में नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जल्द ही नहीं मिल रहा था और मुझे नौकरी लगी बिहार में। तो मैंने सोचा बिहार में तो मेरी मौसी भी रहती है, बिहार में ही नौकरी करना अच्छा रहेगा। फिर हम बिहार में सेटल हो गए। बिहार में किराए के मकान हमने लिया और उसमें रहने लगे। मैं जहाँ काम करने जाता था वहाँ पर एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी। वह लड़की बिहार की ही रहने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे की ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। इस वजह से हमारी जान पहचान हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कुछ हुआ था। उस लड़की का नाम रंजना था। रंजना बहुत सुंदर थी, लेकिन हमारे बीच में उम्र का फासला बहुत था। मैं 30 पार कर चुका था और रंजना देखने में 18 की तो लग ही रही थी। मैंने सोचा मुझे भला क्यों पसंद करेगी वह मुझे। सारी लड़कियां रिजेक्ट कर देती है देखते ही, लेकिन पता नहीं रंजना मेरे से कुछ ना कुछ पूछने ज़रूर आती थी। एक दिन रंजना जो बात कही उसे सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा क्या मैं सही सुना या गलत, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा था। फिर रंजना ने कहा, प्रणय क्या क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? फिर मैं सोचने लगा इतनी कम उम्र की लड़की मुझसे शादी करने के लिए क्यों बोल रही है। मैं तो शक्ल सूरत से भी अच्छा नहीं हूँ। कोई लड़की मुझे देख ले तो देखते ही रिजेक्ट कर दे, ऐसा चेहरा था मेरा। फिर रंजना ने मेरे में ऐसा क्या देखा जो मुझे उसने पसंद कर लिया। मैंने रंजना से सवाल किया कि तुमने मुझे क्यों पसंद किया। फिर रंजना ने कहा, मैं तुम्हारी शक्ल सूरत देखकर प्यार नहीं किया है, मैं तुम्हारा बर्ताव देखकर प्यार किया है। तुम दूसरों के साथ कितनी अच्छी तरीके से बातें करते हो, मुझे यह बहुत अच्छा लगा। इसीलिए फिर मैं भी हाँ कर दिया और फिर रंजना के मम्मी पापा के बारे में पूछा। तब रंजना ने कहा कि उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, वह अपने चाचा के साथ रहती हैं। फिर हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी की पहली रात ही रंजना का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। मेरे अंदर आने से पहले ही रंजना सो चुकी थी। फिर मैं रंजना को नहीं उठाया। मैंने सोचा लगता है बहुत थक गई है, इसीलिए सो गई है। इसीलिए मैं दूसरी तरफ जाकर सो गया। सुबह जब नींद खुली तब मैं रंजना से कहा, तुम कल इतना जल्दी कैसे सो गई? तुमको तो पता ही था कल हमारी सुहागरात थी। फिर रंजना ने कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए मैं सो गई। फिर सुबह हम दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर दोनों ऑफिस चले जाते, साथ में आते साथ में जाते। ऑफिस से आने के बाद रंजना हम दोनों का खाना बनाती। मैं भी रंजना के कामों में हाथ बटा देता था। मुझे रंजना के कामों में हाथ बटाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब हमने खाना अपना ख़त्म कर लिया तब काम सब खत्म हो गया। इसके बाद सोने के लिए जब हम गए तब मैंने देखा कि रंजना अलमारी से कुछ निकाली और जाकर गद्दे के नीचे रख दी। मैंने रंजना से पूछना चाहा, लेकिन कुछ नहीं पूछ पाया। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं रंजना को प्यार करने के लिए आगे बढ़ा। तब रंजना मुझे धक्का देकर अपने पास से दूर कर दी और उसने कहा कि आप उधर ही रहो, मेरी जगह पर मत आओ।
मैं ही आ जाती हूँ उस साइड। इतना बोलकर रंजना गद्दे को उठाकर फिर से देखी और फिर से मेरे पास आ गई। इसीलिए बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं रंजना से पूछ नहीं सकता था। फिर मैंने सोचा अगर मैं पूछ लिया तो क्या सोचेगी वह। फिर उसके बाद रंजना और मैं हमने कुछ देर प्यार किया और फिर उसके बाद सो गए। सुबह जब मैं उठा तो उस वक्त रंजना भी उठ गई और फिर वह गद्दा उठाई और उसके नीचे से कुछ उठा के निकाली और निकाल के ले जाकर अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दी। मैंने सोचा कि अब गद्दे के नीचे क्या था। फिर इस बात पर मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। मैं अपनी ज़बान से निकलने वाला हर बार होता था कि रंजना से पूछ लूं कि वह गद्दे के नीचे क्या रखती है, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा था। फिर सुबह जब हम तैयार हुए ऑफिस जाने के लिए, हम दोनों साथ में गए। उस समय रंजना का बर्ताव अच्छा ही था। ऑफिस में मेरे दोस्त ने मेरे बारे में पूछा। उसने कहा कि भैया शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है आपकी। मैं इन सब बातों को प्राइवेट रखना चाहता था। मुझे नहीं पसंद कि यह सब बातें मैं दूसरों के साथ शेयर करूं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ठीक ही चल रहा है। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि बिहार की लड़कियों से ज़रा सावधान रहना। मैं अपने दोस्त से पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि बस ऐसे ही बोल दिया। मेरे दोस्त की यह बात मेरे दिमाग में शक पैदा कर रही थी और उधर मेरे पत्नी का बर्ताव रात को बदल जा रहा था। इसीलिए मेरे दिमाग में शक बैठ गया था। फिर जब हम घर पर वापस आए, फिर मैं रास्ते में यही सोचते आ रहा था कि आज रंजना से यह बात पूछ लूँगा कि वह गद्दे के नीचे क्या रखती है। ऑफिस से आने के बाद हमने एक खाना बनाए। खाना बनाने के बाद खाना खाए। फिर जब सोने जा रहे थे तब फिर से मैंने देखा कि रंजना अलमारी खोल के कुछ तो निकाली और गद्दे के नीचे छुपा दी। फिर मैंने सोचा मैं अभी उठाकर देख लेता हूँ कि नीचे क्या है, लेकिन मैं डरता था कहीं रंजना मुझे कुछ गलत ना समझ ले, यह ना समझ ले कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। फिर मैं इस बात को जाने दिया। मैंने सोचा सुबह मैं रंजना से पहले ही जग जाऊंगा और गद्दे को उठाकर देख लूंगा कि आखिर नीचे क्या रखा है। मैंने अलार्म 1 घंटा पहले का ही लगा दिया और सो गया। रंजना के उठने के 1 घंटे पहले ही अलार्म जब बजा, मैं फटाक से उठा। मैं गद्दा उठाकर देखने ही वाला था तब रंजना उठ गई और मुझसे पूछने लगी कि आप गद्दे के नीचे क्या देख रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस गद्दे को ठीक कर रहा था। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया और सोचने लगा रंजना कहीं मेरे बारे में गलत ना सोच रही हो कि मैं उसकी जासूसी कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद हम दोनों तैयार होकर फिर से ऑफिस चले गए। जब शाम को घर वापस आए तो मैं रास्ते में प्लान बना चुका था कि आज मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि रंजना आखिर गद्दे के नीचे क्या छुपाती है और उसे मुझे नहीं बताती। मैं जैसे ही आया तो मैंने रंजना से कहा कुछ सामान लेकर आना। मैं रंजना को पैसे दे दिए और बोला कि घर का थोड़ा सा राशन ले आना है, राशन लेते आना। मैं फटाक से घर पर आया। घर पर आकर मैंने तुरंत बेड पर पड़ा हुआ गद्दे को ऊपर किया। तब मैंने देखा कि गद्दे के नीचे कुछ भी नहीं है। सोचते सोचते फिर मैं गद्दे को पूरा उठाकर नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। इसके बावजूद भी उसके नीचे कुछ भी नहीं था। इतने में रंजना घर पर वहां आई और कहने लगी कि क्या ढूंढ रहे हो। मैंने कहा कि आज मैं सीधे बात कर ही लेता हूँ, मैं इस तरीके से शक की दुनिया में नहीं जी सकता। मैंने रंजना से कहा तुम गद्दे के नीचे क्या छुपाती हो, मैं तुमको रोज रात को देखता हूँ, कुछ तो तुम गद्दे के नीचे रखती हो। फिर रंजना हंसने लगी और कहने लगी कि गद्दे के नीचे, इस बात के लिए तुम रोज गद्दे के नीचे झांकने की कोशिश कर रहे थे। अरे बाबा, मैं गद्दे के नीचे कुछ भी नहीं रखती हूँ। मैं तो बस गद्दे के नीचे एक डिब्बी में सरसों का तेल लेकर सोती हूँ। उसको गद्दे के नीचे इसीलिए रख देती हूँ ताकि मेरे को याद रहे, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। सोए सोए ही उस डब्बे को मैं निकाल कर अपने पैरों में लगा लेती हूँ। ऑफिस से आने जाने में मैं पूरी तरीके से थक जाती हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ सोए सोए ही अपने पैरों की थोड़ी मसाज कर लूँ। मसाज करने के बाद वह गद्दे के नीचे नीचे डिब्बी में बंद करके रख देती हूँ और सुबह इसीलिए हटा देती हूँ ताकि कहीं गिर न जाए। फिर मैं अपने शक की दुनिया से बाहर आ चुका था। मैंने रंजना से माफ़ी मांगा और रंजना से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे शक होने लगा था। मैं सोच रहा था कि तुम नीचे आखिर क्या छुपाती हो। मुझे बिना बताए मुझे दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर रंजना ने कहा आपसे छुपा के इसीलिए रखती थी कि मैं नहीं चाहती थी कि आपको पता चले कि मैं थक जाती हूँ। फिर रंजना ने कहा कि आप
लगता है मुझ पर पूरा भरोसा नहीं कर पाए। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आपकी इतनी उम्र होने के बाद मैंने शादी की है? कहीं शक करने की वजह यही तो नहीं है? फिर मैंने रंजना से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस रात के बर्ताव से परेशान हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। रंजना ने कहा, आपका शब्द दूर हो गया है या और भी कुछ पूछना है? मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पूछना। इतना बोलने के बाद हम दोनों गले मिल गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।